नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। मंत्र जब सिद्ध होता है तो सिर्फ वही कार्य पूर्ण नहीं होता जिसके लिए आपने मंत्र का अनुष्ठान किया, वरन बहुत से अन्य कार्य भी साधक के सिद्ध हो जाते हैं। बहुत से बिगड़े कार्य बन जाते हैं और विलक्षण चीजें जीवन में घटित होती हैं, जिनके बारे में शायद आपने सोचा भी ना हो। मंत्र स्वयं में एक प्रचंड शक्ति पुंज है। सोचिए, इस शक्ति पुंज को, इस प्रचंड ऊर्जा के केंद्र को आप सिद्ध करते हो। इस शक्ति पुंज से आपका डायरेक्ट संबंध जुड़ जाता है। मंत्र के देवी या देवता को आप प्रसन्न कर लेते हो तो फिर जीवन आम नहीं रह जाता, बहुत खास हो जाता है। मंत्र की ऊर्जा, उस देवी या देवता की शक्ति हर समय आपके साथ होती है, आपके आसपास होती है। फिर चाहे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हों, सो रहे हैं या कोई भी अन्य कार्य कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा से वो शक्ति जुड़ जाती है और आपकी रक्षा करती है। तो आप समझ सकते हैं कि मंत्र की सिद्धि प्राप्त करना अर्थात स्वयं में बहुत शक्तिशाली बनना। बस बात यहाँ आती है कि उस मंत्र की जो ऊर्जा है उसका प्रयोग कैसे करना है। यहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि छोटी सी भूल उस मंत्र की सिद्धि को, उसकी ऊर्जा को कमज़ोर कर सकती है। ये अलग विषय है, इसके ऊपर फिर कभी चर्चा करेंगे। आज बात करेंगे मंत्र सिद्धि के मुख्य लक्षणों की, जिसमें सबसे प्रमुख लक्षण है कि जिस कार्य के लिए आपने मंत्र की सिद्धि की थी वो कार्य आपका पूर्ण हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, आपको सफलता मिलती है। न सिर्फ वो कार्य आपका सिद्ध होता है, वरन आपके द्वारा किए जा रहे अन्य कार्यों में भी आपको सफलता मिलती है। बिगड़े काम बन जाते हैं और कोई विशेष प्रोजेक्ट, कोई विशेष प्लानिंग यदि आप कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलती है, क्योंकि मंत्र की ऊर्जा से, उस मंत्र की शक्ति से आपके दिमाग में दैवीय प्रेरणा स्वयं आती है और आपको सही डायरेक्शन मिलता है, जिसके कारण आपके सभी कार्य सिद्ध होने लगते हैं। दूसरा प्रमुख लक्षण मंत्र सिद्धि का है कि जिस भी देवी देवता के मंत्र को आपने सिद्ध किया है, उस देवी या देवता की, उस शक्ति के प्रत्यक्ष अनुभव आपको हो सकते हैं। देखिए, मंत्र जब जपना साधक लोग शुरू करते हैं तो बहुत से शक्तियों के अनुभव होते हैं। ये तो मंत्र के सक्रिय होने के साथ अनुभव होने शुरू हो जाते हैं जब मंत्र जागृत होता है। यहाँ पर आपको ये समझना है कि मंत्र का जागृत होना और मंत्र का सिद्ध होना ये दोनों अलग चीज़ें हैं। मंत्र का जागृत होना अर्थात उस मंत्र का प्रभाव आंशिक रूप से आपके जीवन में दिखने लगता है और शक्तियों से संकेत भी आपको प्राप्त होने लगते हैं और जीवन में बदलाव आने लगता है, सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन मंत्र सिद्ध होना, इसका अर्थ है कि मंत्र का पूर्ण प्रभाव आपको प्राप्त होता है और उस मंत्र का जब आप प्रयोग करते हैं तो वो मंत्र 100% अपना कार्य करता है। मंत्र सिद्ध होना अर्थात साधक के पास अलौकिक दैवीय शक्ति का प्राप्त होना। सिद्धि अर्थात शक्ति जो इष्ट भक्त के अंदर, एक साधक के अंदर डाल देते हैं और फिर वो अलौकिक शक्ति आपके सभी कार्यों को आवश्यकतानुसार पूर्ण करती चली जाती है, सिद्ध करती चली जाती है। इसे कहते हैं मंत्र का सिद्ध होना। तो जब ये स्थिति आती है तो उस शक्ति को आप प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं मंत्र सिद्ध होने पर। जागृत अवस्था में भी जब आप आंखें बंद करके अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, उस मंत्र के देवी या देवता का ध्यान करते हैं, तो साक्षात छवि उस शक्ति की आपको दिखाई देती है। कई बार ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई है, आपके साथ कोई चल रहा है। शक्तियाँ स्पर्श के द्वारा अपनी उपस्थिति साधक को, भक्तों को बताती हैं। माथे पर, सहस्रार चक्र पर, आज्ञा चक्र पर आपको स्पर्श का अनुभव हो सकता है, दबाव का अनुभव होता है और ये बहुत पॉजिटिव स्पर्श होता है। यहाँ पर ये समझना चाहिए कि जब ये सकारात्मक सात्विक शक्तियाँ होती हैं तो भय नहीं अनुभव होता, आनंद की अनुभूति होती है। वहीं जब नेगेटिव ऊर्जाएं साथ चलती हैं, कुछ नकारात्मक शक्ति साथ में चलती है, तो जीवन में गलत होने लगता है और भय पैदा होता है। और सबसे बड़ी बात कि सात्विक शक्तियों से, उस मंत्र की जो शक्ति है उससे आपको गाइडेंस मिलना शुरू हो जाता है, आपका पूरा मार्गदर्शन होता है। यदि आपका कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न के उत्तर भी आपको शक्तियों के द्वारा प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कोई विशेष कार्य शक्ति आपसे कराना चाहती है, उसकी गाइडेंस आपको मिलती है, किस प्रकार करना है, कैसे करना है, ये सब मार्गदर्शन आपको दिया जाता है दैवीय शक्तियों के द्वारा और बहुत ही अलौकिक अनुभव होता है। ये वार्तालाप ठीक वैसे ही होता है जैसे साधारण अवस्था में दो लोग आपस में बातें करते हैं, इतना सजीव अनुभव होता है। तीसरा लक्षण मंत्र सिद्धि का कि व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा हो जाता है। जो भी साधक है, जो भी भक्त है, मंत्र सिद्ध किया है, चेहरे पर एक अलग ही ओज
दिखाई देता है, लोग आपसे प्रभावित होने लगते हैं और आप जहाँ भी जाते हो आपको सम्मान मिलता है, मान मिलता है, यानी लोग आपकी उपेक्षा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उस मंत्र की ऊर्जा जो है वो आपके साथ हर जगह चलती है, आपकी ऑरा को, आपके व्यक्तित्व को चुंबकीय बना देती है। फलस्वरूप आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, आपकी वाणी प्रभावशाली हो जाती है, लोगों को प्रभावित करने की एक सहज क्षमता ऐसे साधक के अंदर आ जाती है। चौथा लक्षण मंत्र सिद्धि का है कि भविष्य की घटनाओं की जानकारी साधक को पहले से प्राप्त हो जाती है। कुछ भी शुभ या अशुभ जो घटने वाला है उसके बारे में पहले से ही भान हो जाता है। इस प्रकार की अलौकिक शक्ति साधक के अंदर मंत्र की जागृत हो जाती है। थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है, आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है। साधक की ऑरा बहुत सेंसिटिव हो जाती है और बहुत सी चीज़ें जिनका आभास एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर पाता, सिद्धि प्राप्त व्यक्ति को वो सब आभास होते हैं, ध्यान में होते हैं। संकेतों के माध्यम से, स्वप्न में इष्ट की कृपा से ये सब चीज़ें ज्ञात होने लगती हैं। साथ ही जो आपके सामने वाला व्यक्ति है उसके बारे में आपको पहले से ही भान हो जाता है कि सामने वाले व्यक्ति के संग कोई यदि शक्ति चल रही है तो कौन सी शक्ति चल रही है, किस देव शक्ति की कृपा है। कोई नेगेटिव एनर्जी वाला व्यक्ति है तो सूक्ष्म ज्ञान स्वाभाविक रूप से होने लगता है कि कौन सी नेगेटिव एनर्जी इस व्यक्ति के संग है, क्योंकि निरंतर मंत्र जप से साधक का आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र ये सक्रिय हो जाता है। थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। फलस्वरूप साधक की जो ऊर्जा है बहुत शक्तिशाली हो जाती है और जो सहस्रार चक्र है, हमारा आज्ञा चक्र है, वो हमें सूक्ष्म जगत से जोड़ने वाले चक्र हैं। इसीलिए जो पारलौकिक ज्ञान है वो बहुत ही स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिकली साधक के अंदर उतरने लगता है। पांचवा बड़ा लक्षण है कि जो मंत्र की ऊर्जा है वो आपकी संकटों से रक्षा करती है। आपको पता भी नहीं चलता कि कोई पहाड़ जैसा कोई कष्ट जो आपके ऊपर आने वाला था वो बहुत ही सूक्ष्म रूप में अपना प्रभाव दिखाकर निकल जाता है, क्योंकि आपके चारों तरफ उस मंत्र को जिसको आपने सिद्ध किया है उसकी ऊर्जा का सुरक्षा कवच होता है, वो शक्ति आपके साथ चलती है। और यदि जीवन में कष्ट आ भी रहे हैं तो अंत में आपकी जीत होती है। आप उस विपदा को, उस समस्या को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाते हो। इतनी मजबूती, इतनी स्ट्रांग विल पावर आपके अंदर आती है और ये सब होता है क्योंकि उस मंत्र की शक्ति आपके साथ होती है, आपका अहित नहीं होने देती और आपको रास्ते मिलते चले जाते हैं। छठवां संकेत लक्षण मंत्र सिद्धि का कि आपकी स्वयं की ऊर्जा और क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। बहुत से रोज़मर्रा के जो कार्य हैं आप अधिक कुशलता से करते हैं और कई सारे कार्य एक साथ कर पाते हैं। फिजिकल बॉडी स्ट्रांग हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा लक्षण है कि मंत्र सिद्ध हो गया है। और मंत्र साधना के समय, उस दौरान जो शरीर में कष्ट और पीड़ा आपको आते हैं या बहुत सारी परेशानियां जो आपने अनुभव की हैं इस दौरान, वो सब शनै शनै शांत हो जाती हैं। शरीर की पीड़ा शांत हो जाती है, शरीर फुर्तीला हो जाता है, आपके आसपास का वातावरण सकारात्मक हो जाता है, आपके रिश्ते या घर के सदस्यों के संग आपके संबंध बेहतर हो जाते हैं। हर जगह जहाँ भी आप जाते हो एक पॉजिटिव एनर्जी, एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का घेरा आपके साथ होता है और जिसका प्रभाव आपके आसपास के लोगों पर होता है। फलस्वरूप एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह ऐसे व्यक्ति के संग हमेशा होता है जिसको मंत्र की सिद्धि हुई है। घर में सुख शांति होती है और साधक का मन, ऐसे साधक का मन हमेशा प्रफुल्लित रहता है। सातवां लक्षण कि जो भी कार्य आप सोच रहे हैं कि मुझे ये कार्य करना है, कोई प्लानिंग आप कर रहे हैं, वो कार्य बहुत ही सहजता से आप प्रारंभ भी कर लेते हो और आपको ऑटोमेटिकली हेल्प मिलनी शुरू हो जाती है। जो आपको मदद चाहिए उसके लिए या जिन जिन लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो सभी लोगों का सहयोग भी आपको मिलता है और वो कार्य बहुत सहजता से आपका आगे बढ़ने लगता है, सफल हो जाता है। किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं से उस व्यक्ति के बारे में कोई सूचना आपको मिलेगी या उस व्यक्ति से किसी न किसी रूप में आपका मिलना हो जाता है। अर्थात जो भी विचार आपके दिमाग में आता है वो विचार मैटेरियलाइज हो जाता है, अर्थात घटित हो जाता है। अगर उस विचार पर आप एनर्जी डालते हो तो वो विचार भौतिक रूप ले लेता है। तो ये कुछ बहुत ही विशेष प्रमुख लक्षण हैं मंत्र सिद्धि के, जिनमें से कुछ लक्षण
ऐसे साधक को अवश्य अनुभव हुए होते हैं जिसके पास किसी मंत्र की सिद्धि होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।